बहुत शुक्रिया हबीब साहब, वक्त दिया आपने प्रोग्राम के लिए। सर, आपको क्या लग रहा है, ये जो केयर टेकर सेटअप है ये कुछ ज्यादा लंबा तो नहीं टेक केयर करना शुरू कर देगा पाकिस्तान? अकबर बाजवा साहब, ये जो बेयकीनी इस वक्त हमारे मुल्क में फैली है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के दस्तूर में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जैसे कोई असम्बली टूटेगी 90 दिन के अंदर उसके आम इंतखाबात करा दिए। हमने देखा कि पाकिस्तान के दस्तूर की साफ, वाज़ेह और सरीह की खिलाफ वर्जी हुई। पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर असम्बलियां टूटी और दोनों के इलेक्शन और इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें भी पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करके डाली गई। कभी उसको कहा गया कि जनाब ये सियासी तौर पर मसला बन जाएगा, कभी कहा गया दस्तूर के खिलाफ, मंशा के खिलाफ है। जब ये मामला अदालत में गया, अदालत ने तय कर दिया, 14 मई की एक तारीख भी दे दी, उसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं हुए। तो आप देख रहे हैं कि फिर यानी उसके बाद इलेक्शन अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए 11 अक्टूबर की एक तारीख दी। तो एक मामला इतना हौच पौच हो गया कि दस्तूर का ये जो वाज़ेह हुक्म था ये ना सिर्फ टूट गया, तो टूटने के बाद और उसके बाद ना सिर्फ टूटा बल्कि अदालत का हुक्म भी नहीं माना गया और वो ऑर्डर प्रैक्टिकली होने के बावजूद भी वो फैसला इस वक्त पाकिस्तान की सभी बड़े दफातर की और बिलखुसूस पार्लियामेंट की राहदारियों में जमीन पर पड़ा वरक मुंह चढ़ा रहा है। अब यहाँ से जब आपके मुल्क में दस्तूर का इतना वाज़ेह हुक्म टूट चुका हो तो फिर आपको बाकी वाज़ेह अहकामात के बारे में भी आपके जहन में अश्कालात और शकूक पैदा हो जाते हैं। तो यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन आना है, जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना था, वो उसके बारे में भी शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। दूसरा, हमारे सिस्टम ने इलेक्शन कमीशन को ये फरीजा सौंप रखा है कि इलेक्शन जब भी हो तो वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कराए, लेकिन हमारी साबका हुकूमत जाते जाते PCI में कुछ तरका मफादात की काउंसिल में 2023 की जो मरदमशुमारी थी उसके रिजल्ट नोटिफाई कर। अब उसके बाद आईनी कदगन ये है कि फिर नई पाबंदियों पर इलेक्शन। तो अब आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने वो हुक्म तो मान लिया जो इलेक्शन की ताखीर करता है, यानी इलेक्शन की ताखीर का बाइस बनता है हल्का बंदियों का, वो हुक्म तो मान लिया, लेकिन उससे पहले के अहकामात भी नहीं मान रहा। और फिर ये वाज़ेह तौर पे नहीं कहता कि जनाब जब हल्का बंदियां होंगी तो हल्का बंदियां फलां तारीख को हम हर हाल में मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फलां तारीख को इलेक्शन करवाएंगे। तो गोया मजमूई तौर पर फिजा में अबहाम पैदा कर रखा है हमारे इलेक्शन कमीशन। तो अब अबहाम के माहौल में ये कहना कि इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे, ये उम्मीद तो की जा सकती है, यकीन से कुछ नहीं कहा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब, वैसे मुझे वैसे ज़हन के अंदर आ गया, वो पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला है, उनकी तकरीरें आपने भी सुनी होंगी। उनकी जो प्लान्स वो अपने बताते हैं, अभी उन्होंने कोई पता नहीं ऊँट पालने हैं 10,000, फिर उन्होंने झींगों के फार्म्स यहाँ पे खोलने हैं, फिर उसके अलावा उन्होंने को हज़ारों हार्वेस्टर्स मंगवाने हैं, पता नहीं कितने हज़ार केनाल ज़मीन, एकड़ ज़मीन उन्होंने निकाल के, वो लंबा प्रोसेस है। वो जो प्लान्स बताते हैं वो नज़र आता है कि ये तो 6-7 महीने तो इनके अपने ज़हन के अंदर चल रहे हैं। ये वाला जो मामला है हबीब साहब, जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, मुझे ठीक करनी है पहले। और ये इस वक्त जो है ना पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल केओस किसी भी किस्म का, उसमें वो कंसिडर किया जाता है शायद इलेक्शन भी उसी तरफ लेके जाएंगे। तो एक दफा मुझे ठीक कर ले। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, तो एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाए जी, 2-1 साल के लिए चुप करके सारे बैठ जाओ, इनको ठीक करने दो, हार्ड फैसले ये ले लेंगे। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में आपसे पूछ रहा हूं, एक दफा करके देख नहीं लेना चाहिए? वैसे देखिए, एक बात, ये काम हमने करके देखा है। आप देख लीजिए कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल बढ़ा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके नतीजे में मुल्क के अंदर बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आखिरकार वो हुकूमत तोड़नी पड़ी। अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा और नतीजतन एक और मार्शल लग गया। फिर उसके खिलाफ इतना उभार पैदा हो गया कि उसको भी घर जाना पड़ा, इलेक्शन हुआ और मुल्क दो लख्त हो गया। तो आप जितना जो कुछ मर्जी कर लें, अवाम की जब तक उसको अवाम में पजीराई हासिल नहीं होगी, अवामी नुमाइंदे उसको नहीं मानेंगे, तो उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि ये जो आज तरक्की हुई है ये कल भी कायम रहेगी। ये एक मुश्किल चीज है ये इसको मान लेना, इस आर्गुमेंट को तस्लीम कर लेना। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ख्वाब ख्याल की बातें बहुत दफा हुई हैं, हम सुनते भी आ रहे हैं, अब भी सुन रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम कभी भी ना माजी में अच्छा हुआ है ना मुस्तकबिल में मुझे को लगता है कि कोई इससे कोई दोबारा बेहतर तवक्कुआत वाबस्ता की जाए। वो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो फैसला करने वाले ना वो अयूब खान के पीरियड को बड़ा गोल्डन पीरियड गर्दानते हैं। मुझे याद आ गया, एक तकरीब थी, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, आर्मी चीफ साहब ने वहाँ पे फरमाया कि ये जो फौज
ज़राअत को ठीक कर रही है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये 60s में हो चुका है, वो अयूब साहब का जो दौर था, तो वो इशारा उधर को जाता है कि बड़ा बेहतरीन दौर चला था और उसी में ज़राअत ठीक हुई थी। अकबर बाजवा साहब, मामला देखिए, दुनिया में तरक्की के सभी मॉडल मौजूद हैं। आपके यहाँ चीन ने तरक्की की, चीन ने बगैर जमहूरियत के तरक्की की और डेंग जियाओपिंग ने बड़े सख्त इकदाम उठाए और उन्होंने चीन को एक नए रास्ते पर उस्तवार कर दिया। इसी तरह जनरल पार्क ने साउथ कोरिया में उसका इंडस्ट्रियल बेस बनाया और आज साउथ कोरिया को आप देख लीजिए, साउथ कोरिया कहां पर खड़ा हुआ है। आप सिंगापुर की तरक्की देख लीजिए कि वहां पे नीम जमहूरियत और नीम आमरीत का जो तजर्बा किया गया उसने बहुत ज्यादा डिलीवर किया। इंडोनेशिया में ऐसा हुआ। अब ये सारी मिसालें तो दी जा सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर इनको अप्लाई किया जा सकता है? ये ऐसे ऑरेंजेस नहीं है, ये एप्पल्स नहीं है जिनको हम कहें कि पाकिस्तान में जो पशीन का सेब है और अमेरिका के किसी इलाके का सेब जो है, दोनों के जायके में मामूली सा फर्क है। ये वाला मामला नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में तरक्की का एक डिफरेंट मॉडल खुद बनाना होता है। अब तरक्की के रास्ते तो वही हैं, लेकिन क्या अवाम उनको तस्लीम करते हैं और फिर कितनी दर्द तकलीफ से गुजर के उस रास्ते, उस मंजिल तक आप पहुंचेंगे? जाहिर है, जब आपने तकलीफें देनी है, धड़ाधड़ महंगाई करनी है और अपने मुसलसल आपने यानी कहना है कि हम फंड हुकूमत के लिए इकट्ठे करते रहे, तो नतीजा ये निकलेगा कि आपके यहाँ जो सियासी बेचैनी है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो खुदा न खास्ता कोई ऐसा अनप्लेजेंट टर्न भी ले सकती है। तो देखिए, मैं अभी सब एक अनप्लेजेंट टर्न की आप बात कर रहे हैं, माजरत आपकी मैंने बात यहाँ पे काटी। अवाम इसको पसंद करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, मैं सिर्फ इस वजह से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इतनी महंगाई हो गई, निगरान सेटअप आया, उसके बाद एक दफा फिर उन्होंने एक पूरे मतलब वो झटके के साथ ही उन्होंने जो है ना एक और ज़िबा कर दिया अवाम को पकड़ के। कौन बाहर निकल रहा है यहाँ पे और कौन नॉन एक्सेप्टेबल है सब चीज़ के बारे में, और कौन सी यहाँ पे हमारे को अपराइजिंग हो गई है? वेरी सॉरी टू से, लेकिन ऐसा है तो कुछ नहीं ना बॉस। अकबर बाजवा साहब, जो फ्रांस का इनकलाब आया था ना, उस वक्त भी वहां रूलिंग लीड को बिल्कुल यही तसव्वुर था कि नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फ्रांस में इनकलाब आ गया। ईरान के अंदर 1978 तक किसी के वहम गुमान में नहीं था, हत्ता कि अमेरिका जैसी ताकत भी सब कुछ करने के बावजूद, इतने वसाइल रखने के बावजूद ये नहीं समझ सकी कि जो ईरान की पॉलिटिक्स में जौहरी तौर पर क्या तब्दीली आ रही है। ये अभी आपने देखा कि अफगानिस्तान में अचानक अमेरिका को बाहर निकलना पड़ गया और पाकिस्तान समेत सब लोग, पूरी दुनिया के लिए एक हैरत का झटका था कि तालिबान जो है वो वापस इस अंदाज में आ जाएंगे। मौज़े-तुंग की पॉलिसी को जिस तरह डेंग जियाओपिंग ने तब्दील किया, ये दुनिया में किसी के ख्याल में नहीं था। ऐसा लगता था कि मौज़े-तुंग की पॉलिसी को तब्दील आ जाएगा। देखिए, ये हमेशा जब इस तरह का कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है या पॉलिटिकल इंसिडेंट होता है या अनप्लेजेंट टर्न होता है, के बारे में आप कभी कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान में जो 1970 का इलेक्शन था, उसमें पाकिस्तान से अलग होने का नुक्ता नहीं था। उसमें इलेक्शन में कुछ और बातें थी। इलेक्शन में पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान सोल्यूशन तलाश करने की बात हो रही थी, लेकिन आप देख लीजिए कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद थोड़ी सी मिस हैंडलिंग ने मामला को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। देखिए, अगर तो हमने वो मतलब अवाम की पेशेंस को टेस्ट करना है, तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि फिर ताकत और अवाम फिर आमने सामने आ जाते हैं। ये इतनी सादा बात नहीं है कि आप और मैं एक किताब में लिखे हुए चंद रास्ते हैं वो मुंतखब करें और उन रास्तों को पाकिस्तान के ऊपर बेरहमी से, पाकिस्तान के अवाम को बेरहमी से हाँक के कहें कि उन रास्तों पर चले। ये नहीं हो सकता, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। चाइनीज मॉडल की आपने बात की ना, वो पीछे उसके जो सोच कार फरमाए और फिर अगेन हश हश टोन्स के अंदर जो बातें होती हैं वो चाइनीज मॉडल की हो रही होती हैं, बी इट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके और साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके और ओवरऑल गवर्नेंस मॉडल वो चाइना का बताया जाता है, डराया जाता है कि कहीं उस तरफ जो है ना वो बड़ा दिल आया हुआ है और वो पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं हबीब साहब। एक चीज़ आपने भी देखी होगी, ये काफ़ी दिन हो गए खान साहब को गिरफ्तार हुए हुए, और उसके बाद जो बेसिक चीज़ें जो कानून के अंदर लिखी हुई हैं, मिसाल के तौर पे कल उनके लॉयर्स को नहीं मिलने दिया गया, उनसे सिर्फ एक वकील को अंदर जाने देना है, लॉयर्स की टीम को नहीं मिलने दिया गया, फैमिली कोर्ट के चक्कर लगा रही जी मिलने दिया जाए, उनके साथ जो मामला चल रहा है, और फिर जो लिविंग कंडीशंस है वहाँ पे जो हमने उनके वकला के थ्रू, उनकी फैमिली के थ्रू सुनी है। अब ये तोड़ने की कोशिश है नफ्सियाती तौर के ऊपर, और सुनने में आ रहा है कि ये भी बनवाने की कोशिश की जा रही है कि यार हैंड ओवर द पार्टी टू समवन एल्स,
और वो मान नहीं रहे। ये जेल और ये सारी मामले और कुछ अरसा जारी रहे तो आपको क्या लगता है तोड़ देंगे ये खान साहब को दिमागी तौर पे, कामयाब हो जाएंगे ये प्लान्स? देखिए, जहां तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मैं जानता हूं या पाकिस्तान के पॉलिटिकल को मैं जानता हूं, उनमें से अगर मैं इनको ग्रेडिंग करूं और कहूं कि सबसे सख्त यानी जिसे हार्ड नॉट टू क्रैक कहें, वो तो भी है। यानी उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। अगर वो उन्हें तोड़ना मुमकिन होता तो ये हुकूमत में रहकर भी तोड़े जा सकते थे और हुकूमत से बाहर आने के बाद भी तोड़े जा सकते थे। उनके ऊपर कातलाना हमले भी हुए, सारा कुछ हुआ, 2 ज्यादा केस बन गए। उनका घर बार कौन सी ऐसी चीज है जो महफूज रह गई? तो अगर उन्होंने टूटना होता तो वो बहुत पहले टूट चुके होते। और फिर टूटने का मतलब क्या है? यानी क्या ये है कि साहब की शक्ल हमें पसंद नहीं है तो लिहाजा किसी और के जिम्मे पार्टी किसी और को दे दें, अकबर बाजवा साहब को दे दें तो हमें नहीं, मैं नहीं ले रहा। देखिए, ये बात ऐसा नहीं है, इतना ये सादा मामला नहीं होता है। जो स्पेस पैदा कर दी है पाकिस्तान के अंदर, एक पॉलिटिकल स्पेस जो पैदा कर दी और उसके जो भी ख्यालात है, आप हमसे इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, अब उसने अब मसला सिर्फ तक महदूद नहीं रहा। मसला उनसे उन्होंने मसले को इतना बड़ा बना दिया कि वो कहीं आगे। इसमें मतलब एक मिसाल तो मतलब अब चूंकि मैं थोड़ा सा एकेडमिक नोयत की बात करने लगा हूँ कि जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर इस दर्जे पर पहुंच जाता है तो फिर बाज़ औक़ात खुद उसके बस में भी ताकि वो चीजों को वापस कर सके। और अगर वो वापस करने की कोशिश करता है तो फिर उसको बहुत कुछ नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये मामला आप इसकी मिसाल ले लीजिए जनाब नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब वो शख्स है जिन्होंने गुजरांवाला के एक जलसे में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की फौजी को ललकारा था और आर्टिकल 6 दी। और जब उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ से रुजू किया तो उसका नतीजा क्या निकला? क्या आज उनकी वही मकबूलियत है जो पहले कभी थी या उस वक्त तक थी? देखिए, ये मामला इतना सादा नहीं है।